नमस्कार दोस्तों और स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। तो आज हम लोग मॉडल्स की सीरीज को आगे बढ़ाने वाले हैं। तब तक हम लोग मॉडल्स में कौन कौन से हम लोग टॉपिक सीख चुके हैं मॉडल्स का। तो मॉडल्स में हम लोगों ने शैल, विल, कैन, मे और मे का हमने पास्ट माइट। फ्रेंड्स इतना हमने अब तक देखा है। आज हम लोग देखने वाले हैं सबसे पहले शैल का जो हम लोग पास्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं शुड, विल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं वुड और कैन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं कुड। तो आज हमका हमारा टॉपिक होने वाला है शुड, कुड और कुड। ये तीन हम लोग आज के सीरीज में देखेंगे कि ये होता क्या है, इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को अंत तक देखें। चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं हम आज के अपने सीरीज को। तो सबसे पहले हम लोग शुड वर्सेस कुड कहां पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं शुड और कुड का। तो हम एक एक करके आपको बताने वाले हैं कि शुड का इस्तेमाल कब करते हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले आपको जानना है कि ये शुड है, ठीक है। शुड का इस्तेमाल हम लोग करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, जो फर्स्ट मेरा यूसेस होता है, ठीक है, मोरल ऑब्लिगेशंस के लिए, मोरल ऑब्लिगेशंस के लिए, ठीक है। जब हम लोग किसी को क्या करते हैं, नैतिक चीजों को सजेस्ट करते हैं, मोरल ऑब्लाइज करते हैं, नैतिक बातें बताते हैं, तो हम लोग वहां पर शुड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। दूसरा जो है हमारा वो होता है फॉर गिविंग सजेशंस। जब हम किसी को सजेशन देते हैं तो हम वहां पर इस्तेमाल करते हैं किसका, वो है हमारा शुड का, ठीक है। जो थर्ड यूज होता है फ्रेंड्स हमारा शुड का हम इस्तेमाल करते हैं कहां पर, तो जो अगला इस्तेमाल हम लोग का होता है जैसे इन एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस स्टार्टिंग विद लिस्ट। जब हमारा एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस लिस्ट से शुरू होता है तो फ्रेंड्स वहां पर हम इस्तेमाल करते हैं शुड का। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। सारा पहले नोट पॉइंट्स में बताना हूं, फिर एक एक करके एग्जांपल्स हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। शुड का प्रयोग हम करते हैं इन एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, ठीक है, इन प्लेस ऑफ इफ, इन प्लेस ऑफ इफ हम लोग इफ के जगह पर इस्तेमाल करते हैं क्या, शुड का, ठीक है। एक जो हमारा अगला इस्तेमाल है शुड का, एक पैटर्न होता है शुड प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये हम लोग इस्तेमाल करते हैं सजेशन, ठीक है, या एज वेल एज एडवाइस भी फ्रेंड्स कर सकते हैं, सजेशन ऑफ द पास्ट टाइम, ठीक है। यही है हमारा शुड जिसको हम लोग देखने वाले हैं इन कंडीशंस में। तो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चलिए देखते हैं एक एक करके। चलिए सबसे पहले है हमारा मोरल ऑब्लिगेशन, ठीक है। मोरल ऑब्लिगेशंस क्या होता है, हम जब किसी चीज को नैतिक बातें बताते हैं, जैसे नैतिक बातें क्या है, जैसे हमारे लिए हम लोगों के लिए, चलिए नैतिक बातें हैं हम लोगों के लिए, नैतिक बातें हम लोग के लिए, आपके लिए, सबके लिए हो सकता है। चलिए वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। ये हम लोग की नैतिक चीजें हैं, हम लोग की बिहेवियर में होनी चाहिए, ठीक है। ये नैतिक शिक्षा हम लोग को दी जाती है कि हम लोगों को पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है।
तो जब हम लोगों को मोरल ऑब्लिगेशंस है तो हमने क्या देखा कि हम लोग ने शुड का इस्तेमाल कर दिया। क्लियर है फ्रेंड्स? और हम लोग नैतिक बातें कहां पर करना चाहिए भाई? हम लोग की नैतिक बातें बताई जाती थी, वी शुड नॉट टेल अ लाई। तो वो लाइफ में कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये तो हम लोग को सबसे फंडामेंटल है कि लाइफ में हमेशा सच बोलना चाहिए। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यू शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। ठीक है, ये हमारा क्या है? सब नैतिक बातें हैं। और नैतिक बातें क्या है भाई? हर इंसान को अपने देश से प्रेम करना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग क्या कर सकते हैं? एवरीवन शुड लव हिज कंट्री। नैतिक ही। और नैतिक बातें हम लोग के लिए क्या है? दूसरों की गाली नहीं देनी चाहिए। ये सब नैतिक बातें हैं, मार्केट में नहीं करनी चाहिए। यू शुड नॉट एब्यूज अदर्स। किसी को भी, अब ऐसा नहीं है कि खुद के रिलेटिव्स हो उनको हम रिस्पेक्ट करें और जो हमारे रिलेटिव्स ना हो तो हम उनको रिस्पेक्ट या इज्जत ना करें। तो ये जो हमारा है शुड प्लस गिवन फॉर्म, ठीक है, शुड प्लस गिवन फॉर्म, ये जो हमारा है क्या है? ये सब मॉरल ऑब्लिगेशंस की, ये सब नैतिक बातें हैं। और भी नैतिक बातें हैं, चलिए डाउट से और एक एग्जांपल दिया जाए, जितना जल्दी क्यों सोच सकते हो। चलिए फ्रेंड, तब तक आप इसको नोट भी करते रहेंगे, है कि नहीं के पास एग्जांपल्स। नेक्स्ट जो है हमारा वो होता है सजेशन। हम किसी को सजेस्ट करते हैं। अब सजेशन भाई इसमें किसी तरह के सजेशन हो सकता है, ठीक है। अब हम सपोज मैं चल रहा हूँ, हम लोग वॉक कर रहे हैं और हमें देख रहे हैं कि भाई 10 मिनट में हम लोग की बस खुलने वाली है और हमें ट्रैवलिंग थोड़ी सी अभी लंबी डिस्टेंस को कवर करना है। तो हम लोग को सजेशन क्या दे, भाई थोड़ा सा तेज चलो, नहीं तो बस छूट जाएगी। तो हम यहाँ पर सजेशन में कोई भी सजेशन आप किसी को देते हो तो हम हमारा शुड का हम प्रयोग करते हैं। जैसे यू शुड वॉक फास्ट टू कैच द ट्रेन। कैच द ट्रेन या बस कुछ भी हो सकता है। हम लोग आपको क्या करते हैं, सजेशन देते हैं बाबू कि घर पर आपको पढ़ना चाहिए। यदि आप घर पे स्टडी नहीं करोगे तो चीजें कम समझ में आएगी, आप टॉपिक को अच्छे से कवर नहीं कर पाओगे। तो हम लोग टीचर्स, हम लोग बच्चों को सजेशन देते रहते हैं। इतना सजेशन देते हैं कि पता चलता है कि दिन भर सजेशन में क्लासेस चले जा रहे हैं। तो सजेशन है a student should complete his tasks himself। गलत ही बनाओगे लेकिन क्या करना है, खुद से एफर्ट लगाने का, इससे तो बेनिफिट होगा। कम से कम आप खुद से जब करोगे तो सीखने को तो जरूर मिलेगा, ठीक है ना। ये चीज हमें काफी इंटरेस्टिंग रहेगा कि भाई जब हम सीख रहे हैं, स्पीक द ट्रूथ। हाँ बट स्पेलिंग स्पीक। अच्छा चलिए, स्पीक स्पेलिंग गलत हो गया है, चलिए स्पीक, चलिए थैंक यू, यू शुड स्पीक द ट्रूथ। तो ये हमारा गिवन फॉर्म है। तो ये आप हमारा सजेशन है। और सजेशन हम लोग क्या देते हैं, जैसे सजेशन दी जाती है कि भाई यदि आप बीमार पड़ गए तो भाई आपको सलाह दिया जा रहा है कि आप समय पर दवा लो और ठीक हो जाओ। अब ऐसा नहीं कि आपको जबरदस्ती है, अब भाई आप नहीं लीजिएगा, ऐसा थोड़ी कोई जबरदस्ती आपको खिलाएगा, ठीक है ना। तो द पेशेंट, और ये एग्जांपल्स आप ले सकते हो, द पेशेंट शुड टेक मेडिसिन ऑन टाइम। और भी तरह के सजेशन है, सुबह में आपको जल्दी जाना चाहिए, रात में जल्दी बेड पर जाना चाहिए, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज,
मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। हमने बचपन में एक बहुत फेमस प्रोवर्ब ये सुना था, ठीक है ना। तो ये जो हमारा है, यदि आप जल्दी बेड पर जाएंगे तो डेफिनेटली है फ्रेंड्स क्या होंगे, आप जल्दी जागेंगे, और लेट जाइएगा तो डेफिनेटली आपको सुबह नींद नहीं खुलेगी। तो वी शुड गो टू बेड अर्ली एंड वी शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ये भी आप सेंटेंसेस, तो दीज आर सजेशन। यू शुड पे अटेंशन टू व्हाट योर टीचर इज टेलिंग। ये भी हमारा सजेशन का सेंटेंस होगा कि भाई आपको उन बातों पर गौर करनी चाहिए, ध्यान देनी चाहिए जो आपको सर पढ़ा रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा मोरल ऑब्लिगेशन। एक पॉइंट और मैं इसमें डिस्कस करेंगे कि हम लोग क्या करते हैं, आपने नरेशन पढ़ा होगा, ठीक है। तो नरेशन में जो शैल होता है, हम लोग शैल को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, शुड में, याद है ना, शैल का शुड। ये चीज हमें ध्यान देना है। हम पास्ट के लिए शुड की जगह पर हम लोग वुड भी प्रीफर करते हैं, इसीलिए तो मैंने क्या किया है, वुड को भी साथ लिया है। पहले एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम आपको डिस्कस करेंगे, जब ये बातें हो जाएंगी तो हम लोग वहां पर मेंशन करेंगे। आइए दोस्तों, अब एक हमारा जो अगला यूज है वो है हमारा एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस। पर्पस हमने पिछले दिनों मैंने डिस्कस किया है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, कर देना है, डन। चलिए तो कोई बात नहीं है, सब आप रेडी हो। अब एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस का हमारा यदि कोई भी सेंटेंस लिस्ट कन्वेंशन से शुरू होता है, ठीक है, तीन चीजें हमें ध्यान देनी है। कितनी, आइए। एक हमारा होता है फ्रेंड्स LIST, इसको लिस्ट कहते हैं, सूची। उदाहरण होता है वेन्यू, आप कहीं और क्या बोलते हैं, कहीं पर आप रेस्टोरेंट में जाएंगे तो आपको एक चार्ट देगा, उसमें लिस्ट दिया रहता है कौन सा आइटम लेना चाहते हैं, उसकी कॉस्ट क्या पड़ेगी, ठीक है, मेनू जिसको आप कह रहे हैं। एक जो हमारा लिस्ट होता है फ्रेंड्स LEST लिस्ट होता है, ये हमारा नाउन है। ये लिस्ट हमारा क्या है, एडजेक्टिव का थर्ड फॉर्म है, लिटिल, लेस, लिस्ट। अब मैं जो डिस्कस करने वाला हूं, जो आप देख रहे हैं, वो है हमारा LEST लिस्ट, जो कि हमारा कंजंक्शंस है, ठीक है ना, और वो भी हमारा निगेटिव कंजंक्शंस है। कैसा कंजंक्शंस है, निगेटिव। तो ये तो बातें हमें पता चलेगी कि जब निगेटिव कंजंक्शंस होगा तो हमें उसके साथ नॉट का इस्तेमाल नहीं करना होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये निगेटिव है, ठीक है। तो निगेटिव कंजंक्शन लिस्ट के साथ जो हम वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं मॉडल, वो याद रखिएगा शुड, और ये काफी मेरा VVI है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलिए, डोंट डिस्टर्ब अ डॉग। आप एक डॉग को डिस्टर्ब ना करें, वेक्स लिखते तो ज्यादा बेहतर था, तंग करना, ठीक है, छेड़ना। डोंट डिस्टर्ब अ डॉग लेस्ट इट शुड वुड कुड, कोई भी मॉडल फ्रेज आपको दे देगा। आप याद रखिएगा फ्रेंड्स कि जो हमारा लिस्ट होता है, लिस्ट के साथ हम लोग जब भी इस्तेमाल करते हैं तो शुड का। एक कुत्ते को तंग मत करो, नहीं तो क्या कर लेगा, काट लेगा आपको, ठीक है ना। तो आप उनको डिस्टर्ब न करें। जैसे मोर एग्जांपल्स में लेकर आता हूं फ्रेंड्स, वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, लेस्ट यू शुड, और भी कोई भी एग्जांपल आदि मॉडल से देकर के आपको कंफ्यूजन किया जा सकता है, मैं डायरेक्ट आंसर प्रोवाइड कर रहा हूं, ठीक है। लेस्ट यू शुड फेल इन द एग्जाम, भाई कठिन परिश्रम करो, नहीं तो एग्जाम में क्या हो जाओगे, फेल कर जाओगे। इसलिए वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल इन द एग्जाम। नेक्स्ट एग्जांपल, लिस्ट इन नेगेटिव कंजंक्शन। हाँ, लिस्ट हमारा नेगेटिव कंजंक्शन है। बहुत बढ़िया, आपने समझा, मैंने मेंशन कर दिया है कंजंक्शन, और भी कंजंक्शन कैसा है हमारा, नेगेटिव है, हिंदी में नहीं तो, ठीक है। आगे फिर नेक्स्ट एग्जांपल्स हम लोग करेंगे। पे attention to your teacher,
lest you should not catch the topic। भाई सर की बात को ध्यान से सुनो, अटेंशन दो, नहीं तो तुम अपने टॉपिक को कैच नहीं कर पाओगे। बिल्कुल सही लग रहा है जी? नहीं, ये मेरा सेंटेंस गलत हो गया। क्यों गलत हो गया आप बताओगे? बिल्कुल है, क्योंकि सर अभी अभी आपने बताया कि जो शुड है हमारा, ये कैसा कंजंक्शन है? नेगेटिव। शुड नहीं, लेस्ट मींस, ठीक है। और लेस्ट के बाद जो शुड होता है, तो जो हमारा लिस्ट ऑलरेडी सब नेगेटिव है, तो आपने फिर अननेसेसरी ये डॉट क्यों लगाया? यानी ये डॉट हम लगाएंगे तो सेंटेंस मेरा क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर है? यही चीज हमें ध्यान देना है। अब हम एग्जांपल्स देंगे, यानी कि अब सही में पढ़ता हूं। पे अटेंशन टू योर टीचर लेस्ट यू शुड कैच द टॉपिक। भाई अपने सर की बातों को अटेंशन करो, सर की बात को, नहीं तो आप टॉपिक्स को कैच नहीं कर पाओगे। जो टॉपिक है ओवरफ्लो कर जाएगा, आप उनको समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल। फिनिश योर टास्क ऑन टाइम। भाई अपने टास्क को समय पर करो। लिस्ट the boss finish your task on time, lest the boss should scold you। समय पर अपने टास्क को नहीं फिनिश करोगे तो क्या करेगा? नहीं तो बॉस आपको डांटेगा। ये आपने देख लिया, लिस्ट के साथ हम कौन सा मॉडल से इस्तेमाल करते हैं? शुड, और इसके साथ हम नॉट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये था हमारा एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस स्टार्टिंग विद लिस्ट। आइए बढ़ते हैं अगले कंडीशन पर। चलो, तो इसको हम लोग ओमिट कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। जल्दी से आप एक नजर नोट करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को जो अगला है पॉइंट, वो हमें समझना है इन एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। तो सबसे पहले तो हम लोग को समझना है कि एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशंस क्या होता है। तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन को फ्रेंड्स हम लोग कंडीशनल क्लॉज भी कहते हैं, ठीक है? कंडीशनल क्लॉज हम लोग कहते हैं। समझ में आया कि बात नहीं है? तो जो हमारा कंडीशनल होता है, कंडीशनल सेंटेंसेस, ये 3 टाइप्स के होते हैं फ्रेंड्स। यदि आप इन पर और भी मोर डिस्कशन जानना चाहेंगे तो मैंने एक वीडियो बनाया है कंडीशनल सेंटेंसेस पर। मैंने उसमें तीनों टाइप्स को समझाया है। आप यदि आप जाकर के सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा कि वो क्या होता है, वो कौन कौन से चीज होते हैं। तो मैं आपको एक ही कंडीशन यहाँ पर बताने वाला हूँ, क्योंकि वीडियो फिर लेंथी न हो जाएगा, ठीक है? नहीं तो वीडियो काफी बड़ा हो सकता है। तो हमारा जो है सबसे पहले एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, ठीक है फ्रेंड्स? ये चीज फर्स्टली हमको समझना है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। अंडरस्टैंड? जो एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशंस है, इसमें 3 टाइप्स पढ़ने हैं। टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। जो हमारा टाइप 1 है, इसको हम लोग जीरो कंडीशन के नाम से जानते हैं। जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस, जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस, ठीक है फ्रेंड्स? जो हमारा जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस होता है, इसकी खासियत क्या है कि जो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, और सबऑर्डिनेट क्लॉज अर्थात क्या? कंडीशनल क्लॉज। इफ द कंडीशनल क्लॉज इज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, ओके, दैट कंडीशनल सेंटेंस इज कंसीडर्ड टाइप 1 या जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस। और जो प्रिंसिपल क्लॉज होगा वो कैसे होगा? बहुत आसान से मैं आपको समझाता हूं। चलिए, इसका पैटर्न हमारा क्या है जीरो कंडीशनल का, कि जो एक कंडीशनल सेंटेंसेस में कौन चीज बताता हूं। कंडीशनल सेंटेंसेस में जो हमारे कंजंक्शंस होते हैं फ्रेंड्स, ये हमारा इफ, अनलेस जैसे जो हमारे कंजंक्शंस है, इससे शुरू होता है। क्या बोलते हैं? इफ, अनलेस कंजंक्शन से शुरू होने वाले जो क्लॉजेस होते हैं, वो एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, जिसको हम कंडीशनल क्लॉज कहते हैं या कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं। क्लियर है? तो इफ के बाद जो हमारा
कंडीशनल क्लॉज होगा एक के बाद सब्जेक्ट, और यहाँ पर हमेशा वर्ब का भी1 या भी5 दिखाई देगा। यानी कौन सा टेंस दिखाई देगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट कर सकते हैं। तो यदि कंडीशनल क्लॉज सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो दैट इज जीरो कंडीशनल सेंटेंस या टाइप 1। याद रहेगा कि जब हमारा कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है, या एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, ये कौन सा टाइप है? टाइप फर्स्ट। याद रहेगा, बस यही चीज है। रेस्ट वर्ड होगा। इसके बाद ये तो हमारा क्या बन गया फ्रेंड्स? ये मेरा बन गया प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है, जो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज ना, और सबऑर्डिनेट क्लॉज ये क्या है? एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। जो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज होगा वो सब्जेक्ट होगा, इसके बाद शैल या विल दोनों हो सकता है, और इसके साथ हम लोग वर्ब का भी1 फॉर्म होगा। यही है हमारा फ्रेंड्स कंडीशनल टाइप 1। जैसे है हमारा एग्जाम्पल, ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे प्रिंसिपल क्लॉज। ये है सबऑर्डिनेट क्लॉज, और सबऑर्डिनेट क्लॉज में एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। आइए गौर से समझते हैं। जैसे यदि तुम मेहनत करोगे, ठीक है, तो आपको सफलता मिलेगी, और नहीं करोगे तो नहीं मिलेगी। तो ये है हमारा क्या? कंडीशनल के, यानी सफलता मिलने के पीछे कंडीशन क्या है? कठिन परिश्रम करना। तो यही है कंडीशनल, जिसमें कंडीशंस लगा होता है। तो देखो फ्रेंड्स, इफ यू वर्क हार्ड, एक सेंटेंस एग्जांपल लेंगे। इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस। यही था हमारा कंडीशनल। अब इन एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन इन प्लेस ऑफ इफ, यानी शुड इज यूज्ड इन प्लेस इन एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन इन प्लेस ऑफ इफ। यानी एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन के जो हमारा टाइप 1 है, और इसी इफ के जगह पर हम किसका इस्तेमाल करते हैं? शुड। अब अटवाइएगा आप नहीं कि शुड यू वर्क हार्ड, तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए, यू विल गेट सक्सेस, तुम्हें सफलता मिलेगी। यदि आप ऐसे अर्थ लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। इसके इक्विवेलेंट है फ्रेंड्स हमारा शुड। शुड यू वर्क हार्ड, ठीक है, यू विल गेट सक्सेस। और यदि आपने नहीं ये पॉइंट पढ़ा तो हम क्या कहेंगे? शुड यू वर्क हार्ड, तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए। क्या तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए? क्या तुम्हें वहां जाना चाहिए? शुड यू गो देयर? क्या तुम्हें पढ़ना चाहिए? शुड यू स्टडी? क्या तुम्हें हंसना चाहिए? शुड यू लाफ? गलत। शुड का मतलब क्या लगाएंगे फ्रेंड्स? तो ऐसे ही आप ब्लंडर करते जाओगे। शुड का मतलब क्या नहीं, शुड का मतलब यदि है यहाँ पर। इफ यू वर्क हार्ड, समझ में आई बात है? शुड यू वर्क हार्ड का मतलब क्या है यहाँ पर? क्योंकि हम शुड मॉडल का इस्तेमाल किसके जगह पर करते हैं? इफ के जगह। तो कांसेप्ट क्लियर है? एक एग्जांपल और ले लेता हूं ताकि आपको और भी बहुत बारीकी से चीजें समझ में आ जाएगा। तो हमें नहीं लगता है तो आप कंडीशनल का हम एग्जांपल पहले दोगे। पहले इस पैटर्न पर आप एग्जांपल करके दिखाओ मुझे। जैसे चलो एक एग्जांपल को पहले एग्जांपल कंडीशनल का हमें इफ सी what if she proposes me I will accept, ठीक है। यदि वो प्रपोज करेगी तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे। फिलहाल ये तो अभी कंडीशन है, एक्सेप्ट करेंगे तब ना, और करेंगे तो कैसे एक्सेप्ट करेंगे? तो ये कंडीशनल है, टाइप 1 है। क्यों? देखो गौर से, क्योंकि पैटर्न मिला हो।
हमारा कंडीशनल सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो जीवन कंडीशनल वाला जीवन भी वाइट में है, यही तो बताया है कि टाइप 1 होता है। और ये हमारा सिंपल फ्यूचर में भी होता है और सिंपल प्रेजेंट में भी होता है, ये भी आप लोग आई विल एक्सेप्ट के जगह पर हम क्या कर सकते हैं, आई एक्सेप्ट, ठीक है। अब इस इफ के जगह पर दोस्त हम किसका इस्तेमाल करते हैं, I will also use I can accept. ठीक है, शुड कुछ माइंड, चलिए शुड सी proposes, should she proposes me। अब यहाँ पर कोई आपको कंफ्यूजन होगा कि हाँ मोरल के साथ तो हमेशा गिवन फॉर्म होता है, तो should he goes there, गलत सेंटेंस। should चूंकि दोस्तों यहाँ पर इंट्रोगेटिव नहीं है, ये जो हमारा should है वो मेरा क्या है, कंडीशनल है। क्या कहते हैं कनेक्टर को, कनेक्टर। इस शुड के बराबर हम लिखते हैं, सॉरी इफ के बराबर इक्विवेलेंट शुड, और इस शुड का जो मेरा नाम है इसको हम कहते हैं फ्रेंड्स कनेक्टर। तो यहाँ पर शुड ही प्रपोजेस मी, आई विल एक्सेप्ट, बस इट भी कर सकते हैं एक्सेप्ट इट, कोई दिक्कत नहीं इस प्रपोजल के लिए, ठीक है। और ओमिट कर दीजिए, ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज, यही है हमारा कंडीशनल क्लॉज। हमने देखा यहाँ पर हमने किसका इस्तेमाल किया है, शुड का। क्लियर है कॉन्सेप्ट। तो चलिए एक हमारा लास्ट बचा हुआ है शुड का। तो दोस्तों चलिए फ्रेंड्स, तो हम लोग एक और बात करेंगे, चलिए आप नोट भी कर लिए होंगे। तो यही था हमारा कंडीशनल का, ठीक है। अब हम लोग को समझना है ऐसे शुड का इस्तेमाल, कुछ मैंने और मैं एक आध दो बता देता हूँ कंडीशनल में, इसके अतिरिक्त जहां पर करते हैं, जिससे शुड का इस्तेमाल हम लोग फॉर्मल इंस्ट्रक्शंस के लिए करते हैं। नोटिस वगैरह में यदि आपने देखा होगा, खास करके कहाँ पे, यदि आप क्वेश्चंस वगैरह देखे होंगे जब हम एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो वहां पर लिखा रहता है कैंडिडेट शुड आंसर द क्वेश्चंस इन देयर ओन वर्ड्स एज फार एज प्रैक्टिसेबल। विद्यार्थी प्रश्नों का उत्तर यथासंभव अपने शब्दों में दे, पर जितना आपने, यानी फॉर्मल क्या कर रहे हैं हम लोग, नोटिस या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। एग्जाम सदी शुरू होने वाला है 10 PM में, और 10 PM तो रात हो जाएगा फ्रेंड्स, 10 AM में, तो हम लोग को हिदायत दी जाती है ऐसा कि भाई विद्यार्थी को 9 बजे तक पहुंचना है, नहीं तो फिर आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो एक पॉइंट और इसमें इंक्लूड कर देता हूं कि इसमें आगे जो शुड का जो अगला इस्तेमाल हम लोग करते हैं वो कहां करते हैं, तो फॉर गिविंग फॉर्मल नोटिसेस, सूचना, या हम क्या कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस। अभी हमें जब इंस्ट्रक्शंस देना हो तो ये कर सकते हैं। आइए दोस्तों हम अपने टॉपिक्स पर बात करते हैं, ये हमको लगा कि इंपॉर्टेंट है या आपका पॉइंट छूट जाए। एक एग्जांपल दे सकते हैं, कैंडिडेट्स, ठीक है, कैंडिडेट शुड reach the exam center exam center 10 minutes before 10 minutes before the commencement of exam, before the commencement शुरू of the exam। भाई एग्जाम शुरू होने के पहले आपको 10 मिनट पहुंच जाना। नॉर्मल एग्जाम में आओगे बैठोगे क्वेश्चन मिलेगी चलेगा, इसलिए मैंने सिर्फ 10 मिनट्स लिखेंगे, ठीक है। और क्या हो सकता है, हम लोग सजेस्ट करेंगे कैंडिडेट्स, चलिए कुछ और भी, ठीक है, यू शुड, ठीक है। यदि आप कहीं पर ऑफिस में कहीं गए होंगे या हॉस्पिटल वगैरह में, कृपया जूता चप्पल बाहर निकालें, कभी आपने पढ़ा है इस तरह के, तो यू शुड टेक ऑफ, ठीक है,
योर टेक ऑफ को चढ़ाना, टेक ऑफ मींस निकाल उतारना, चढ़ाना, टेक ऑफ, पुट ऑफ, यस पुट ऑफ इस्तेमाल कर सकते हो। पुट ऑन एंड पुट ऑफ, पुट ऑन मींस पहनना, पुट ऑफ मींस उतारना। टेक ऑफ को ठीक है, यू शुड पुट ऑफ योर शूज बिफोर एंटरिंग द हॉल, बिफोर एंटरिंग द रूम। ठीक है, तो ये हमारा सब क्या है, एंटरिंग द हॉल या रूम, कुछ भी आप फ्रेंड्स कर सकते हो। ये जो हमारा है इस तरह के इंस्ट्रक्शंस आपने देखा होगा, और भी कई तरह की इस तरह की बातें आपको देखने को मिलेगी। एक चीज और समझते हैं, जो हमने आपको बताया था, एक दो तरह के सेंटेंसेस सीखो पहले हिंदी पैटर्न से। शुड प्लस V1 जो भी हम इस्तेमाल करते हैं इस मॉडल के साथ, शुड प्लस V1, ये सजेशन ऑफ द प्रेजेंट टाइम होता है, सजेशन ऑफ द प्रेजेंट टाइम। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल मैं बताने वाला हूं। जैसे मैं कहता हूं कि आपको मेरी बात सुननी चाहिए, क्योंकि मैं काम की बात बताता हूं, आपके एग्जाम्स में सवाल पूछे जाएंगे, तो हम इन सेंटेंस को इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, यू शुड, स्टॉप हियर, यू शुड लिसन टू मी, यू शुड लिसन टू मी। लेकिन आपने मेरी बात को ध्यान नहीं दिया, टाइम गुजरते गए, टाइम एग्जाम का हो गया, सर मुझे कुछ नहीं समझ में आया, तो मैंने आपसे कहा कि क्यों नहीं आपको समझ में आया, क्योंकि जब मैं पढ़ाता था तो आप मेरी बात नहीं सुने, तो मैंने कहा कि आपको मेरी बात सुननी चाहिए थी, लेकिन आपने तो सुना नहीं। तो आपको मेरी बात सुननी चाहिए थी, ये जो है मेरा, ये जो सेंटेंस है इसमें भी सजेशन है, लेकिन सजेशन कहां जा रहा है, पास्ट टेंस में, बैक। तो फिर ऐसे सेंटेंस को कैसे, तुम्हें पढ़ना चाहिए था, अभी हम कहते हैं कि तुम्हें पढ़ना चाहिए था, यू शुड स्टडी, तुम्हें सो जाना चाहिए, यू शुड गो टू स्लीप, ठीक है, या यू शुड स्लीप भी कहेंगे, ओके। तुम्हें लिखना चाहिए, यू शुड भी, लेकिन मैं कहा कि तुम्हें लिखना चाहिए था। तो अब फ्रेंड्स ऐसे ही पैटर्न्स को, जब पास्ट की सजेशन है, तुम्हें सच बता देना चाहिए था, पर तुमने बताया नहीं, तुम्हें सच बोलना चाहिए, यू शुड टेल अ लाई, गलत, यू शुड टेल अ लाई तो क्या, तुम्हें झूठ बोलना चाहिए, तुम्हें सच बोलना चाहिए, यू शुड टेल द ट्रूथ, और तुम्हें सच बोल देना चाहिए था, यू शुड हैव टोल्ड द ट्रूथ। तो आइए इसी सेंटेंस से लेकर कॉपी कर लेते हैं, यू शुड टोल्ड, कहां गया, यू शुड हैव टोल्ड द ट्रूथ। तो सेंटेंस आप बना लोगे कैसे बनेगा, जैसे चले बोलते हैं तुम्हें प्रतिदिन स्कूल जाना चाहिए, You should go to school every day. स्पीक लाउडली, You should go to school every day. वाह वेरी नाइस, यू शुड गो टू स्कूल एवरी डे या रेगुलरली। लेकिन मैं आपको कहता हूं कि आपको प्रतिदिन विद्यालय जाना चाहिए था, बट यू शुड have gone to school. Wow, very nice. Going to a school every day या regularly. ठीक है, चलिए आपको अपना काम समाप्त कर लेना चाहिए था। You should have completed your task. Wow, you should have completed or finished, आप कुछ भी मेंशन कर सकते हो। You should have finished your task. ठीक है ना, बाकी आप खुद ही समझ लोगे भाई, उर्दू पाठ से मैं लिख रहा हूं, आप समझ लोगे। तो ये था फ्रेंड्स कंप्लीट सेशन शुड का। तो एक मिनट रिलैक्स कर लेता हूं, जल्दी से आप नोट कर लो, ठीक है, चलिए नोट कर लोगे। चलिए दोस्तों, तो अब हम लोग की जो बारी है, जो नेक्स्ट है वो हमारा उड। तो हम लोग एक एक करके समझेंगे उड का इस्तेमाल। तो उड का जो सबसे पहले हम लोग इस्तेमाल करते हैं फ्रेंड्स, वो होता है हम लोग को पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, ठीक है ना। जब हम किसी से विनम्रता पूर्वक क्या करते हैं, किसी से कोई रिक्वेस्ट करते हैं, तो रिक्वेस्ट तो हम लोग यार विनम्र पूर्वक ही ना करेंगे। अब ऐसा थोड़ा है कि मतलब हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं और टोन थोड़ा हाई हो, तो हो सकता है आपके रिक्वेस्ट को लोग इग्नोर करते हैं, आपके रिक्वेस्ट पर कोई वर्क ना हो। इसलिए हमें किसी चीज से क्या करना है, कोई चीज लेना है,
तो भाई हम सिंपली कहेंगे। तो हम लोग जब पोलाइट रिक्वेस्ट किसी से करते हैं तो हम लोग किसका प्रीफर करते हैं? वुड का। याद रखेंगे वुड का जो हम लोग का पहला जो केस है वो है हमारा पोलाइट रिक्वेस्ट, जिससे हम कह सकते हैं वुड यू प्लीज allow me to use your phone. Friends, use your phone. Yeah, I need. मुझे सच इसकी जरूरत है। Actually, I want to call my father. I am in time of difficulty. There is nothing to contact with him. So, would you please allow me to use your phone? यानी हम लोग क्या कर रहे हैं? रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अब हम लोग सिंपल से कर सकते हैं। सिंपल। Would you help me? Simple एक sentence. Would you help me? यार मुझे मदद करोगे? Would you help me? Next example. Would she do? ठीक है ना? Would you bring a glass of cold water? क्या यार मेरे लिए एक पानी ला सकते हो? तो ये जो हमारा है ये सब हम लोग क्या कर रहे हैं? सब हम लोग को रिक्वेस्ट। तो जब हम लोग पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं तो ये हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? वुड का। ध्यान देना है, ठीक है? पोलाइट रिक्वेस्ट में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? पोलाइट। तो आप किसी से यदि आप रिक्वेस्ट करते हैं तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? वुड का। एक फ्रेंड्स जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है वो चीज मैं आपको बता दूं कि वुड के साथ, ठीक है, जब हम लाइक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, इसके साथ हम लोग 2+V1 का इस्तेमाल करते हैं वेयर इंफिनिटी। एक फ्रेज सा बन जाता है जब आप किसी को इनवाइट करते हैं, ठीक है, किसी को आप कॉल करते हैं। आपने कभी कह सकते हैं जो व्हाट इज द वर्ड, जो एंकरिंग याद है, आपने एंकर को सुना होगा आपने। नाउ आई वुड लाइक टू कॉल दिस वर्क, सो पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर दिस ग्रेट पर्सनालिटी, ग्रेट सेलिब्रिटी। तो आई वुड लाइक टू कॉल, ठीक है। तो वुड प्लस लाइक प्लस जो V1 फॉर्म है, हम इस जो पैटर्न है, स्ट्रक्चर है, इसका इस्तेमाल कहां पर करते हैं? हम किसी को क्या करने के लिए? टू कॉल और इनवाइट, टू कॉल और इनवाइट, ठीक है। जब हम किसी को इनवाइट करते हैं तो वुड प्लस लाइक का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल मैं आपके लिए लिख रहा हूं, आई वुड लाइक टू कॉल हिम। ठीक है, मैं अपने क्या करना चाहता हूं? बुलाना चाहता हूं, पुकारना चाहता हूं। क्वेश्चंस फॉर्मेशन में भी हम लोग करते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस फॉर्म में यदि आप फॉर्मल रिक्वेस्ट, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, तो ये हो गया हमारा। इसका इस्तेमाल हम लोग डिजायर शो करने के लिए, ठीक है ना। आप यदि डिजायर शो करना चाहते हैं, आपके अंदर जो क्यूरियोसिटी है, तो हम लोग उसका भी इस पैटर्न का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप कोई चीज जानना चाहते हैं, हम लोग कहते हैं सी वुड लाइक टू नो अबाउट दिस थिंग्स। भाई वो इन चीजों के बारे में जानना चाहते हैं, तो वो अपना डिजायर प्रकट कर रही है, ठीक है। दिस तो ये पैटर्न हम लोग बखूबी इस्तेमाल करते हैं फॉर्मल रिक्वेस्ट में, या फिर किसी को इनवाइट करना हो, अपना डिजायर प्रकट करना हो, तो हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब सवाल है दूसरा फ्रेंड्स है हैबिट ऑफ द पास्ट टाइम। यदि कोई ऐसी इवेंट्स हो या कोई ऐसा एक्शन हो जो पास्ट में कंटिन्यूअस होता था, लेकिन अभी हम उसको दोहरा नहीं पा रहे हैं, ठीक है, ठीक है ना। तो हम इसमें हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? वुड का। अब यहाँ पर गौर से आप देखो कि जो वुड होता है वो हैबिट ऑफ द पास्ट टेंस के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसको हम लोग सिंपली कह सकते हैं वुड प्लस V1 प्लस वर्ब का V2 फॉर्म,
ठीक है, ये हमारा पैटर्न होता है और इस्तेमाल कहां पर करते हैं, हैबिट ऑफ द पास्ट टेंस, हैबिट ऑफ द पास्ट टेंस के लिए हम लोग टाइम वर्ड इस्तेमाल करेंगे। यानी पास्ट टाइम में फ्रेंड्स कोई घटना लगातार रिपीटेड होती थी तो हम उसके लिए वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग बचपन में क्या करते थे कि जो नाखून है वो दांत से काटते थे, ये सबने लगभग किया होगा। तो क्या कर सकते हैं कि चिल्ड्रेन वुड कट देयर nails by their teeth। ठीक है, यानी ऐसा नहीं है तो बच्चे थे तो तब करते थे, अब बड़े हो गए तो घटना क्या हो गई, खत्म हो गई। ठीक है ना, तो हैबिट ऑफ द पास्ट टाइम माने जो ऐसी घटनाएं जो पास्ट टाइम में क्या होती थी, रिपीट होती थी, अब वो ऐसा नहीं है। जैसे हम क्या करते थे, आई वुड प्ले गेम्स, ठीक है, इन माय चाइल्डहुड। जब हम बच्चे थे, हमारा बचपना था, तो हम लोग बचपना में क्या करते थे, धूप पे भी हम लोग खेलते रहते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन अब वैसा नहीं है, अब तो पढ़ाने से आपको फुर्सत ही नहीं है, टाइम ही नहीं है। तो आई वुड प्ले गेम्स इन माय चाइल्डहुड इन द सन, लिख सकते हैं इन द सन। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, they would come at my home twice a week। week when they were my classmates। यानी ऐसी घटनाएं पहले होती थी, अब घटनाएं ऐसे नहीं होती थी। यानी ये हैबिट थी कि भाई एक सप्ताह में 2 बार तो लोग पक्का आया करते थे जब हम लोग क्लास में थे। यानी क्या है, हैबिट ऑफ द पास्ट टाइम। यानी पास्ट टाइम में कोई घटना को हमें दिखाना हो तो क्या इस्तेमाल कर देंगे, वुड प्लस V1 और इक्विवेलेंट टू V2। आप डायरेक्टली जो है वुड कम की जगह पर क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, केम या यूज्ड टू। ठीक है, हाँ यूज्ड टू, इसके बराबर हमारा यूज्ड टू भी इस्तेमाल हम लोग करते थे। जैसे एक और एग्जांपल, महात्मा गांधी वुड स्पिन। ठीक है, स्पिन सूत काटना, यानी महात्मा गांधी उनकी आदत थी सूत काटना की। ठीक है, अब हमने क्या देखा, वुड स्पिन की जगह पर हम कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, गांधी जी, सिंपली मैं लिख देता हूं, गांधी जी used to स्पिन, कट करने की जरूरत ही नहीं है, used to स्पिन। ये हमारा सब है हैबिट ऑफ द पास्ट। गांधी जी स्पिन है। हाँ, फिर सिंपली आप used to को हटाएंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, भागों का V2 में। ये भी काफी हमारा इंटरेस्टिंग है। अब दोस्तों हम लोग नरेशंस की बात करेंगे। जो हमारा तीसरा कंसेप्ट है, जो हमारा थर्ड नियम है, वो क्या है, वो देखो गौर से कि जब हम नरेशंस पढ़ रहे थे तो याद करो, जब हमारा प्रिंसिपल क्लॉज किसमें था, सिंपल पास्ट टेंस में था। प्रिंसिपल क्लॉज जब हमारा सिंपल पास्ट में था तो हम विल को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, वुड में। याद है ना, ठीक है, जैसे he said, उसने कहा, I will help you, I will help, मैं मदद करूंगा, मान लो चलो आप ही को। तो ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज, ये मेरा क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज किस टेंस में है, सिंपल पास्ट। तो हम इस विल की जगह पर किसका इस्तेमाल करते हैं, वुड का। तो फ्रेंड्स यही मेरा इशारा था, हम लोग क्या मेंशन करते हैं, he said, टोल्ड करेंगे तो ऑब्जेक्ट डालना होगा, he
he said that I would first person change according to subject. So he would help. तो ये फ्रेंड्स था, और भी एग्जांपल्स ले सकते हो, ठीक है ना? जैसे the teacher said, comma inverted comma, will you go there? Will you go there? क्या आप तुम वहां जाओगे? The teacher said that. तो अब हमारा क्वेश्चन का है ना, तो सेट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? आस्क में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? The teacher asked. The teacher, बहुत गौर से देखो, बहुत आसान है। The teacher asked if, ऑब्जेक्ट डाल लीजिए कोई भी। The teacher asked the students, मान के छोड़ो, ask the us to बेस, ठीक है? एक इसका सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? द स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा? दे। और यही जो हमारा विल है किसमें कन्वर्ट कर देंगे? स्टेटमेंट बन जाता है वुड में। यानी विल के जगह पर हम किसका इस्तेमाल करते हैं? वुड का। तो लिखा हुआ होगा इन प्लेस ऑफ विल इफ द प्रिंसिपल क्लॉज इज इन पास्ट टेंस। मैंने यहां पर भी लिख दिया है, चिन्ह मेंशन नहीं किया है। तो इफ दे वुड गो देयर। अब हियर का देयर होता है फ्रेंड्स, इसका मतलब देयर का हियर नहीं होगा। ये चीज हमारा था। अगला है हमारा प्रोबेबिलिटी दिखाने के लिए। हम वुड का इस्तेमाल कभी-कभी फ्रेंड्स प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी के लिए भी कर देते हैं। जो हमारा जो नेक्स्ट यूज है वो देखने वाली चीज है। जैसे हम लोगों को कभी प्रोबेबिलिटी होती है, संभावना व्यक्त होता है पॉसिबिलिटी, ठीक है फ्रेंड्स? जैसे हम कह सकते हैं he would be an engineer। भाई अब उसने IIT करने की ठान ली है। नहीं भाई, जब तक नहीं होगा हम तब तक घर वापस नहीं आएंगे। बाहर रह करके पढ़ाई करता है विद्यार्थी, लेबोरियस है, तो हमने कह दिया he would be an engineer। अब इसकी क्या है? ये पॉसिबिलिटी हो सकता है नहीं भी बने, बट मेहनत कर रहा है, हो सकता है, ठीक है ना? तो प्रोबेबिलिटी के लिए जस्ट लाइक एन एग्जांपल, माय फ्रेंड्स वुड बी हियर इन एन आवर। अब ये भी बात हुई है भाई, हम लोग चल चुके हैं यहाँ से, दिल्ली से फ्लाइट हमारा है अगले जस्ट आवर में, कुछ ही पल में हम लोग पटना एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले हैं। तो ये क्या है? प्रोबेबिलिटी। हो सकता है कुछ गड़बड़ी भी हो वही दिल्ली एयरपोर्ट पर, तो नहीं भी आ सकते हैं। तो जब हम लोगों को प्रोबेबिलिटी अर्थात पॉसिबिलिटी दिखाना हो तो हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स? वुड का प्रयोग करते हैं, अर्थात मॉडल वुड का। एक काफी इंटरेस्टिंग चीज मैं बताने वाला हूं। जब हम लोग को चॉइस की बात आती है, आपने सुना होगा फ्रेंड्स कि तुम्हें झूठ बोलने के बजाय मर जाना ज्यादा बेहतर होता है। जब हमारे पास प्रेफरेंस की बात आती है, जब हमारा चॉइस की बात आती है, तो फ्रेंड्स वंस अगेन हम याद करते हैं कौन से मॉडल्स को? वुड का। हमारा पैटर्न क्या होता है? सबसे पहले वुड की खासियत है, वुड के साथ हम वो एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं रादर, वुड रादर, ठीक है? या फिर हैड बेटर या वुड बेटर, तीनों होता है। इसकी जगह पर हम कितना लिख सकते हैं? वुड रादर, हैड बेटर, ठीक है? वुड बेटर, वुड रादर, हैड बेटर और वुड सूनर, ठीक है ना? हैड बेटर, वुड रादर, वुड सूनर, वुड सूनर, ठीक है? इसके बाद जब भी होता है फ्रेंड्स तो बेयर इंफिनिटिव होता है। फिर इसके बाद हमें देन लगाना होता है और फिर से क्या होता है? वर्ब का V1 फॉर्म हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? अब हमें इसका ख्याल रखना है, ठीक है फ्रेंड्स? चलिए हम लोग पढ़ेंगे। जैसे आपको पढ़ने के बजाय लिखना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आप लिखिएगा तो आपका माइंड कंसंट्रेट होगा और लिखने के दौरान काफी ज्यादा बार आप उसको रीड भी कर लेंगे, ठीक है? रीड कीजिएगा, कभी माइंड इधर जाएगा कभी उधर जाएगा, फिर पढ़ने में मन नहीं लगेगा। लेकिन आप लिखने से शुरुआत करते हैं पढ़ाई तो आपका ध्यान कंसंट्रेट होता है। सो राइटिंग का काफी इंपॉर्टेंस लाइफ में, तो हम कह सकते हैं कि यू
had चलिए पहले वुड को ही बताता हूं, चूंकि हम मॉडल से वुड को देख रहे हैं। यू वुड रादर राइट, भाई आपको लिखना ज्यादा बेहतर है। आप किसको चॉइस कर रहे हो, आप किसको प्रेफरेंस दे रहे हो, प्रीफर लिखने को। तो यू वुड रादर राइट देन टू रीड, और ये सेंटेंस हमारा गलत हो गया। क्यों? क्योंकि हमने लगा दिया ये टू। तो कभी हम लोग वुड रादर को कभी अलग से डिस्कस करेंगे, हमें सिर्फ इतना ही ध्यान देना है कि वुड रादर के साथ हम लोग वेयर इंफिनिटिव का इस्तेमाल करते हैं, जिसका इस्तेमाल हम लोग चॉइस के लिए या प्रेफरेंस के लिए करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जस्ट लाइक एग्जांपल हम करते हैं, तुम्हें झूठ बोलने के बजाय मर जाना ज्यादा बेहतर होता है। यानी बेहतर क्या है, मरना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यू वुड रादर डाई। ठीक है भाई, क्या करने के बजाय डाई, देन किसके बजाय, झूठ बोलने के, टेल अ लाई। नहीं बन गया, तुम्हें जाने के बजाय ठहरना यहाँ बेहतर होता। शाम हो चुकी है, रास्ते खराब है, युग जमाना भी भाई खराब है, आए दिन मारकाट की घटना भी सुनने को आती रहती है। बड़ा आधवा ठहर जाओ, कल चले जाना। हम लोग सजेस्ट करते हैं फ्रेंड्स, ये जब हम लोग अपने रिलेटिव्स के यहाँ कहीं पर जाते हैं और शाम हो चुकी होती है, तो लोग यही सजेशन देते हैं, सुबह उठते ही चले जाना। तो हमने क्या कहा कि वी, या खुद के कोई भी प्रोनाउन इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, वी वुड बेटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रादर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना, ये यू सॉरी हैड बेटर होता है, इसे इस्तेमाल करके क्या बनेगा, ये वुड रादर या हैड बेटर भी कर सकते हैं। यू वुड रादर क्या करने के बजाय, जाने के बजाय ठहरना अच्छा, यानी अच्छा क्या है, ठहरना। तो यू वुड रादर स्टे देन लीव दिस प्लेस इमीडिएटली, लीव दिस प्लेस। गो फ्रॉम, ये था, हाँ गो फ्रॉम यू कैन आल्सो यूज, थोड़ा सा स्टैंडर्ड लगा, गो फ्रॉम ऑर्डिनरी होगा। तो यू वुड रादर स्टे देन लीव दिस प्लेस। तो ये था फ्रेंड्स हम लोग ये, और एक है हमारा कंडीशनल क्लॉज में। तो ये काफी लंबा सेशन होगा, तो हम सेशन को एंड करने वाले हैं। काफी इंटरेस्टिंग है आज का सेशन फ्रेंड्स, जरूर 1 से 2 बार देखें। चलिए, कंडीशनल में हम लोग टाइप 2 को समझना है। ठीक है, टाइप 2 को, जब हमारा कंडीशनल टाइप 2 में फ्रेंड्स, जब हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज पास्ट टेंस का होता है, किसका होता है, पास्ट टेंस। तो जो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज होता है ना, इसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं वुड प्लस वर्ब का V1 फॉर्म का। कैसे सर, एक एग्जांपल देते हैं। जैसे आपने कभी अनरियल सिचुएशंस, अनरियल हैबिट्स ऑफ द पास्ट टाइम आपने कभी सुना होगा। ठीक है, कंडीशनल में कि यदि मैं चिड़िया होता तो आसमान में उड़ता, यानी मैं हूं नहीं, मैं तो इमेजिन कर रहा हूं, और वो बीती बात कि यदि होता तब आसमान में उड़ता। तो हम लोग इसी को कहते हैं कंडीशनल टाइप 2 में कि इफ आई वर ए बर्ड, यदि मैं चिड़िया होता तो आसमान में उड़ता। तो जो ये तो हमारा कौन सा क्लॉज हो गया, देखो एसी पास्ट टेंस में। ठीक है, यानी कंडीशनल क्लॉज। तो पीसी में हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आई would fly in the sky। प्रेजेंट में हो सकता है if I, नहीं, ये हमेशा पास्ट के लिए, in the sky। ये अनरियल जो होता है पास्ट, यदि मैं चिड़िया होता, यानी कि अभी की बात कर रहे हैं, नहीं ये होता यानी कब, यानी पास्ट के नाम इमेजिन कर रहे हैं। इमेजिनेशन जो है, वो जो कल्पना है, वो पास्ट की है। and if someone make me convinced that you are die, you are a dead person, तो हम बोलेंगे कि यदि हम मर चुके हैं, तो बताइए कि फिर हम जिंदा कैसे हैं। तो ऐसे नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग जैसे कि यदि मैं फूल होता, यानी इसका मतलब ये कब सेंटेंस कहा जाता है, लेमेंटेशन। जब हम लोग सोचते हैं यार ऐसा होता ना तो ऐसा, यानी कि वह सिचुएशन में आप है नहीं, यानी वह सिचुएशन ऑलरेडी गोन है, पास्ट की घटना को बताता है। अनरियल इवेंट्स ऑफ द पास्ट को जिसको हम कहते हैं, जैसे कि इफ आई
वर ए फ्लावर, यदि मैं एक फूल होता, इसका मतलब क्या है कि मैं फिलहाल वर्तमान में फूल नहीं हूं, ठीक है ना। तो इफ आई वर अ फ्लावर क्या होता, आई वुड बी इन योर हैंड, हम आपके हाथ में होते हैं, इन योर हैंड्स। ये था फ्रेंड्स हमारा कंप्लीट सेशन हमारा शुड वर्सेस वुड का, तो काफी इंटरेस्टिंग रहा। तो दोस्तों यदि सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नए सेशन में मॉडल्स की नई सीरीज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चलिए दोस्तों, थैंक यू, फिर से मैं आपको बोल देता हूँ।